मंत्री आवास पर और बीजेपी की भी बैठक की तरफ भी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है। 13 सितंबर तारीख सामने आ चुकी है। 13 सितंबर को दिल्ली में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है। जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में होगी, आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसे में INDIA जो है, जिस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी वो बैठक करेगी, लेकिन वो बैठक कहां होगी? पहले से ये माना जा रहा था कि दिल्ली संभावित तौर पर वो जगह हो सकती है जहां पर सभी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। शीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा पेंच भी है, उस शीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन INDIA ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में ये बड़ी बैठक 13 सितंबर को होने जा रही है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। देवी देवताओं का दर्शन बाकी है, जाएंगे। उसके बाद से युद्ध के मैदान में हम लोग खुद जाएंगे। और इंडिया जो संगठन बनाया है हम लोगों ने, 28 पार्टी के लोगों ने, उसके काम को अब शुरू करें। अब उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। जो कमेटी बनी है उसकी बैठक दिल्ली में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव और लोग जो दूसरे पार्टी के हैं वो जा रहे हैं वहाँ 12, 13, 14 को। लोगों को बुला के इतना खर्चा करके देश का प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से? तो लालू प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज देवघर में राबड़ी देवी के साथ पूजा अर्चना की। और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 14 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि चुनावी मोड में अब उतर जाना है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, कैंडिडेट कौन कहां से खड़ा होगा इसे लेकर बातचीत होगी। और इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री आवास में JTU के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। यह कहा जा रहा है कि 2 दिन तक सीएम पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक करने वाले हैं। और बैठक में JTU के प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया है। JTU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये काफी अहम बैठक है। पार्टी संगठन से जुड़े लोग, जिनको नई राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में और राज्य सरकार की उपलब्धियां और विकास हमारी पूंजी है, जो क्षेत्र की आकांक्षा रहती है, इन तमाम तथ्यों से कार्यकर्ता अवगत कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशित करेंगे। और स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव की जो परिस्थिति देश के अंदर राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें तो हमेशा तैयार रहने का हमारा जो कार्यकर्ता ही हमारा कमांडो फोर्स होता है। तो इधर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पीके ने कहा है कि INDIA उनके लिए दरवाजा है और खिड़की राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण है, जिनके माध्यम से उनका बीजेपी के साथ संपर्क बना हुआ है। नीतीश की राजनीति का अपना ही तरीका है। नीतीश की राजनीति को कौन नहीं जानता है? वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई।
कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। भारत की ओर से G20 सम्मेलन के सफल आयोजन किए जाने के बाद पटना में लोग जश्न मना रहे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया। G20 के सफल आयोजन पर अब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अब खुशियां मना रहे हैं और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया जा रहा है और खास तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से ये तैयारी की गई है, कहीं न कहीं जो G20 का जो सफल आयोजन किया गया और पूरे दुनिया में जिस तरीके से भारत ने इस आयोजन के बाद अपना परचम लहराया है, उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा समर्थित लोग हैं, वो लोग इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। पटना के वेद विद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं और देखिए यहाँ किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप यहाँ पर भारत के द्वारा आयोजित G20 जिस तरीके से सफल हुआ और भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के तस्वीर पर हम लोग 21 भाई ब्राह्मणों के द्वारा दूधाभिषेक कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि हमारा देश जो भारत है उसका नाम पूरे विश्व में जगह है, उदय हुआ है और कहीं न कहीं डंका बजा है। विश्व गुरु भारत कहीं न कहीं हो गया है और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और विश्व में जो नाम रोशन करने का जो कार्य किया अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित बात है। देखिए शंखनाद हो रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और खास तौर पर एक बड़ा आयोजन हमारे देश में हुआ है G20 का और इस आयोजन के बाद अब तमाम जो देशवासी हैं वो कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बीरू के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। महाराष्ट्र के ठाणे में लिफ्ट हादसे के बाद समस्तीपुर के विभूतिपुर में कोहराम मच गया। एक ही गांव के 4 मजदूरों की मौत के बाद मातम गांव में पसरा हुआ है। गांव के लोग मृतक के शवों के आने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के लोग सरकार से शव को समस्तीपुर तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि सभी शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, लेकिन शव को भेजने की व्यवस्था न तो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए ठेकेदार ने की है और न ही स्थानीय प्रशासन ने फोन से संपर्क किया है। गांव के लोग मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 4 मजदूरों की मौत के बाद मातमी सन्नाटा पसरा है और जो जानकारी मिली है महाराष्ट्र में उन सभी मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और यहाँ पर गांव में जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है भीड़ बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है और पोस्टमार्टम होने के बाद शव का इंतजार यहाँ पर लोगों को है और परिवार के लोग लगातार चित्कार कर रहे हैं। ये उनकी माँ है जो अपने घर के चिराग के जाने के गम में रो रो कर बदहवास हो रही है। उनके पिताजी से कब आप लोग को हादसे के बारे में जानकारी है? हमको सर कल मालूम पड़ा है। अच्छा, क्या नाम था बेटे का? सुनील कुमार दास। अच्छा, कब गए थे यहाँ से? वो 4 तारीख को गए थे। सुनील दास। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? किसका? सुनील के? एक बच्चे है। तो पहले से गए थे काम करते थे वहाँ के, पहली बार गए? पहली बार गया है वो। एक बच्चा और न है और डिलीवरी होने वाला। और डिलीवरी होने वाला भी है वो। क्या मांग करते हैं? ठीक है, एकदम गरीब आदमी है हम लोग। जानकारी मिली कि भैया अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन लाश आने की कोई समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है।